ओम शांति। ओम शांति। आज 29 अक्टूबर 2023 बाबा ने अव्यक्त मुरली है, आज उसमें रिवाइज मुरली है, उसमें बताया कि ज्ञान सागर बाप आया हुआ है। ज्ञान सागर बाप को सत्य भी कहते हैं, ट्रुथ भी कहते हैं। और सत्यता का आधार क्या है? पवित्रता, यानी कि ज्ञान की जो फाउंडेशन है वो पवित्रता के आधार पर है। तो बाबा ने बताया कि ये सतयुगी दुनिया में जाने का आधार है। हर चीज़ का एक फाउंडेशन होता है ना, नींव होती है, तो नींव उसी ही आधार पर टिकी हुई है। तो क्या करना है? सारे विश्व में पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाने हैं। इसके लिए हमें जितनी जितनी पवित्रता का फाउंडेशन होगा उतना उतना दिव्यता किसमें? चलन में, चेहरे में दिव्यता होगी। सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली अव्यक्त महावाक्य। ओम शांति। 27/2/96 के ये बाबा के महावाक्य हैं। कहाँ बैठे हो सब? मधुबन में, बाप दादा के सम्मुख। मुरली का शीर्षक है सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु अपने चारों ओर के सत्यता की शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। कौन हो? सत्यता की शक्ति स्वरूप बच्चे हो, उन्हें बाबा देख रहे हैं। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं, वह समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। क्या कहा? संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। क्या है फाउंडेशन? पवित्रता। बाबा ने पहला ही शब्द क्या बोला? पवित्र बनो, योगी बनो। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सदा होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्यता जिससे आपको पवित्रता की, वह सत्यता की शक्ति आई। तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जानना। क्या है सत्य स्वरूप? मैं आत्मा हूँ। ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे, क्योंकि स्वयं को देह ही समझते थे। लेकिन मैं फलानी हूँ या फलाना हूँ, बॉडी के हिसाब से वह सत्य स्वरूप था। पहले यही था ना। सत्य स्वरूप है पहले स्वस्वरूप और फिर बाप के सत्य परिचय को जाना। आपको भी जाना और बाप को भी जाना। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाप का सत्य परिचय बाबा पूछ रहे हैं, जान लिया है? आत्मा भी बिंदी और ये जान लिया है ना। तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। पहले बाप को जाना, आत्मा को जाना, और तीसरा सत्य स्वरूप से सृष्टि चक्र को जाना। यह चक्र क्या है और इसमें मेरा पार्ट
क्या है। कल भी बाबा ने टाइटल दिया ना, सुदर्शन चक्रधारी बनो। तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया है क्या, पूछ रहे हैं बाबा। आपका पार्ट अच्छा है ना। सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का कहेंगे, लेकिन आपको देव आत्मा का पार्ट भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी पार्ट बजाती हैं, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। और आप देव आत्माएं शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र हैं, जो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसा नहीं। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। आपको देव आत्मा का पार्ट क्या है, आपको देव आत्मा का पार्ट याद है, पूछ रहे हैं। याद है देव आत्मा का पार्ट, कल्प कल्प बजाया है। पांडवों को याद है देव आत्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती हैं, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से, नेचुरल नहीं। ना नेचुरल है, ना नेचर रूप में है। और आपकी आधा कल्प पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है और नेचर भी है। प्रकृति भी तो उस समय सत्व प्रधान है ना, तो नेचुरल भी है और नेचर भी है, स्वभाव भी है। कोई पुरुषार्थ वहाँ नहीं है। यहाँ का पुरुषार्थ वहाँ नेचुरल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पवित्रता का, अपवित्रता का नाम निशान नहीं। मालूम ही नहीं है कि अपवित्रता भी होती है। इसलिए आपके पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। देवता माना दिव्य आत्माएं, तो दिव्यता का स्वरूप है। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझें, लेकिन स्वस्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते, बाप के सत्य परिचय को ही नहीं जानते, तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी, सत्यता की शक्ति तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी। तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। अभी कभी भूल भी जाते हो, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो, तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हों, पवित्रता के शक्तिशाली हों, वह सदा नहीं रहता। सदा रहता है कि व्यर्थ भी होता है क्या? तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे क्या? झूठ तो बोला ही नहीं, तो क्यों नहीं सत्य है? अगर कोई यह समझ कर बैठे कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती, लेकिन सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में सब में दिव्यता अनुभव हो। क्या है सत्यता की परख? संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में दिव्यता अनुभव हो। बोल सच रहे हैं, लेकिन दिव्यता नहीं है। देखते हो ना, कई बार बार कहेंगे कि मैं सच बोलती हूँ, मैं सच बोलती हूँ, मैं सदा सच्ची हूँ, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। यही समझेंगे कि यह अपने को सिद्ध कर रही हैं,
लेकिन समझ में नहीं आता कि यह सत्य है। सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, सत्य तो आपे ही प्रत्यक्ष होगा ना। तो बाबा कहते कि सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने सत्य को जिद्द से सिद्ध करते हैं तो वह दिव्यता दिखाई नहीं देती। कहा ना बाबा ने, जिद्द से कुछ सिद्ध नहीं होता है। तो वह दिव्यता दिखाई नहीं देती है। ये साधारणता है जो दुनिया में भी करते हैं। और बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना, जो सच्चा होगा वह कैसे दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? सच तो नच, सच तो बेटो नच, सदा खुशी में नाचता रहेगा। जब जिद करके सिद्ध करते तो आप अपना या दूसरे का चेहरा नोट करेंगे तो वह खुशी का नहीं होगा। माने उनके भाव स्वभाव जो है वो चेहरे पर आ जाएंगे। थोड़ा सोचने का और थोड़ा उदासी का होगा, नाचने का नहीं होगा। सच तो बिठो नच, सच्चा खुशी में नाचता है। तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है, और थोड़ा भी सत्य में असत्य मिक्स है तो उस समय की जीवन इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होके चाहे संकल्प, चाहे बोल और चाहे कर्म करना। आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती हैं कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। माने ब्राह्मण आत्माएं भी ऐसा सोचती हैं। उसको झूठ नहीं कहते, लेकिन चतुराई कहते हैं। तो चतुराई क्या है? यह है तो करना ही पड़ता है। तो वह स्पष्ट बोलते हैं और ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं। ब्राह्मणों की रॉयल भाषा है ना। फिर कहते हैं मेरा भाव नहीं था, न भावना थी। ये रॉयल भाषा है ना। न भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप का देखा, साकार है ना। निराकार के लिए तो आप भी सोचते हो कि शिव बाप तो है निराकार, ऊपर मजे में बैठा है, नीचे आवे तो पता पड़े क्या है। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप में आप सबके साथ ही रहे, स्टूडेंट भी रहे। ब्रह्मा बाप तो स्टूडेंट बन करके बैठे ना क्लास में हमेशा। और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी ऑपोजिशन हुई, तो चालाकी से चला कि ब्रह्मा बाप स्वयं को स्टूडेंट भी समझते थे। और कितनी उनकी परीक्षाएं हुई, ऑपोजिशन हुआ, माने विरोध हुआ। तो क्या बाबा ने चालाकी से चला? ब्रह्मा बाप ने चालाकी से चला? लोगों ने कितना राय दी कि आप सीधा ऐसे नहीं कहो कि पवित्र रहना ही है, यह कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो। लेकिन ब्रह्मा बाप घबराया क्या? सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है। लेकिन वह हार नहीं है, उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा की विजय। क्या है? सदा की विजय।
सदा की विजय। अलर्ट होकर बैठे ना सब, सीधे होकर। सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हैं। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरों से, चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है वह नहीं होती। चाहे प्यादा भी है, नंबरवार तो है ही है ना, महारथी भी है, नाम के महारथी नहीं, लेकिन जो सच्चे महारथी हैं अथवा सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी हैं, जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते, कहते हैं और कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ा बोल दिए, तो यह संपूर्ण सत्यता नहीं है। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता तो वह सहन नहीं है। भल बाहर से लगता है कि आप सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वह सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। नहीं तो क्या होता कि अगर कोई थोड़ा सा भी सहन करने में कमज़ोर हो जाता है तो उसे असत्य का सहारा ज़रूर लेना पड़ता है। तो उस समय ऐसे लगता है जैसे सहारा मिल गया, ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती। तो बाहर से ऐसे समझेंगे कि हम बहुत अच्छे चलते हैं, हमको चलने की चतुराई आ गई है, लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा, इसलिए चतुराई से नहीं चलो। एक दो को देखकर भी कॉपी करते हैं, यह ऐसे चलती है ना, तो इसका नाम बहुत अच्छा हो गया, यह बहुत आगे हो गई। और हम सच्चे चलते हैं ना, तो हम पीछे के पीछे ही रह गए। लेकिन वह पीछे रहना नहीं है, वह आगे बढ़ना है। सत्य तो स्वयं प्रत्यक्ष होगा ना, लेकिन वह पीछे रहना नहीं, क्या है, आगे बढ़ना है। बाप के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किससे है, काम किससे है, बाप से या आत्माओं से, बाप से या आत्माओं से, किससे है, बाप से। तो बाप के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना। और अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्मा को कॉपी करते तो उस समय के लिए, कुछ समय के लिए आपका नाम होता है, शान मिलता है, भाषण करने वाली लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने की लिस्ट में आते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती। तो देखो कितना घाटा हो जाता है। जिसको बाप दादा कहते हैं, मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गए। हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाता है। तो अल्पकाल के शान मान नाम के लिए कॉपी नहीं करो। क्या कहा बाबा ने, अल्पकाल के, विशेष बात है कि अल्पकाल के शान मान नाम के लिए कॉपी नहीं करो। यहाँ नाम नहीं है, लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे नाम है, इसलिए डायमंड बनना है। तो यह सब चेकिंग करो। जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं है क्या। तो सत्यता की शक्ति से बाबा कहते दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध
होगा। क्या कहा? सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। कहते भी हो ना कि सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं, तो किनारा तो ले लेंगे ना। निर्भय बनो। अगर कहाँ भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो। ब्रह्मा बाप के आगे दुनिया की परिस्थितियां तो थी, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियां रहीं, लेकिन संगठन में होते, जिम्मेवारी होते, सत्यता की शक्ति से विजयी हो गए। बच्चों की खिटखिट ब्रह्मा बाप ने नहीं देखी क्या? ब्रह्मा बाप के आगे भी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं रहीं, लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते हुए सत्यता की स्व स्थिति ने संपूर्ण बना दिया। तो आप सबको क्या बनना है? चतुराई तो नहीं है ना? बहुत अच्छा बोलते हो, मैंने कुछ नहीं किया। थोड़ा चतुराई से चलना ही पड़ता है, लेकिन कब तक? पूछ रहे हैं बच्चे ने कहा ना कि थोड़ा चतुराई से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन बाबा पूछ रहे हैं कब तक? तो सहन शक्ति धारण कर सत्यता का सामना करो, प्रभाव में नहीं आ जाओ। कई समझते हैं हमने महारथियों में भी ऐसे देखा, ना तो फॉलो तो महारथियों को करना है ना। अभी ब्रह्मा बाप तो सामने है नहीं, महारथी हैं, उसको फॉलो किया। लेकिन अगर महारथी भी मिक्स करता है, चतुराई से चलता है, तो उस समय महारथी नहीं है, उस समय ग्रहचारी में है, न कि महारथी है। इसलिए बाप ने क्या स्लोगन दिया है? फॉलो फादर या सिस्टर ब्रदर। तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो फादर करना है। फॉलो फादर करो और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन वह भी फॉलो फादर करते हैं, तो आपको क्या करना है? क्या करना है? फॉलो फादर। कौन है फादर? ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है ना। उसने साकार में सब कुछ करके दिखाया। पक्का या थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिलता है तो ले लो, भविष्य में देखा जाएगा। ऐसे सोचते हो? कई ऐसे भी सोचते हैं कि सतयुग में चाहे कम पद पाएंगे लेकिन सुखी तो होंगे ही, दुख तो होगा ही नहीं, सब प्राप्तियां तो होंगी। चाहे प्रजा की भी प्रजा होगी तो भी अप्राप्ति तो होगी नहीं। तो अभी तो मजा ले ले, है ना, पीछे देखा जाएगा। ऐसा सोचते हो? नहीं। चाहे प्रजा की भी प्रजा होगी तो भी अप्राप्ति तो होगी नहीं, तो अभी तो मजा ले लें, पीछे देखा जाएगा। लेकिन बाबा कहते यह अल्पकाल का मजा सजा के भागी बना देगा। तो वह मंजूर है या सजा खाएंगे थोड़ी? वह भी मजा ले लो? नहीं, तो सजा का भी मजा ले लो बाबा कहते। तो तीनों बातें याद रखो। कौन सी तीन बातें? पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, दिव्यता। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, वही दिव्यता है। जैसे लोग पूछते हैं ना कि पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहते हो कि कोई भी विकार के वश
कर्म करना यह पाप है, ऐसे समझते हो ना। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन वचन कर्म करना, तो सत्यता का महत्व जाना। तो बाबा कहते ये ड्रिल करनी है प्रतिदिन कि मैं आत्मा मन वचन कर्म से सत्य हूँ, दिव्य हूँ, पवित्र हूँ। 1 सेकंड में क्या बन जाएंगे? इससे अपने को अशरीरी बना सकते हो क्या? पूछ रहे हैं बाबा। क्यों? संकल्प किया मैं अशरीरी आत्मा हूँ, तो कितना टाइम लगा? 1 सेकंड का ही लगा ना। संकल्प किया मैं कौन हूँ? अशरीरी आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा कि कितना टाइम लगा? सेकंड लगा ना। तो सेकंड में अशरीरी, न्यारे और बाप के प्यारे, ये ड्रिल सारा दिन में बीच बीच में करते रहो। करना तो आती है ना? ड्रिल करनी आती है ना? आती है? हाथ खड़ा करो भाई, आती है ना? तो अभी सब 1 सेकंड में सब भूलकर एकदम अशरीरी बन जाओ। चलिए स्वयं को देखेंगे 1 मिनट के लिए। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी बन, बिंदी आत्माओं के देश। अपने सत्य स्वरूप को देखें, दिव्य स्वरूप को देखें। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मेरा पिता पवित्रता का सागर है, सत्यता का सागर है, दिव्यता का सागर है। मुझ आत्मा पर पवित्रता, सत्यता और दिव्यता की किरणें पड़ रही है। मेरी आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है। मैं आत्मा इस देह से न्यारी अशरीरी बिंदु रूप ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित हूँ। देखे स्वयं को। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। कुछ समय इस अशरीरी अवस्था को मग्न अवस्था में तब्दील करें। ओम शांति। तो बाबा कहते कि अभी 1 सेकंड में सब भूलकर अशरीरी बन जाओ। बाप दादा ने 5 मिनट ये ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के, मुरली का सार है, चारों ओर के सर्व पवित्रता के फाउंडेशन को सदा मजबूत रखने वाले, सदा सत्यता की शक्ति से सारे विश्व में भी सतयुग अर्थात सत्यता की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाने वाले, सदा हर समय मन वाणी कर्म तीनों में दिव्यता धारण करने वाले, सदा फॉलो फादर करने के नेचुरल अभ्यासी वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते। इस ड्रिल को दिन में जितना बार ज़्यादा कर सको उतना करते रहना। चाहे 1 मिनट करो, 3 मिनट, 2 मिनट का टाइम ना भी हो तो 1 मिनट, आधा मिनट यह अभ्यास करने से लास्ट समय
बेनिफिट क्या होगा? अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी। बन सकते हैं क्या? अभी सभी अशरीरी हुए या युद्ध में मेहनत करते करते टाइम पूरा हो गया? सेकंड में बन सकते हो, बहुत काम है, फिर भी बन सकते हो, मुश्किल नहीं है। यूएनए में बहुत भाग दौड़ कर हो रही है और अशरीरी बनने की कोशिश करो, होगा। क्या कहा बाबा ने? विदेश सेवक में यूएनओ में बहुत भाग दौड़ कर रही हो और अशरीरी बनने की कोशिश करो, होगा। अगर यह अभ्यास समय प्रति समय करेंगे तो ऐसे ही नेचुरल हो जाएगा। जैसे शरीर भान में आना, मेहनत करते हो क्या? मैं फलानी हूँ, ये मेहनत करते हो क्या? नेचुरल है ना, तो यह भी नेचुरल हो जाएगा। जब चाहो अशरीरी बनो और जब चाहे शरीर में आओ। अच्छा काम है, आओ इस शरीर का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, वह नहीं भूलो। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना, उस समय अपने को अलग समझते हो ना, वैसे शरीर से काम कराते हुए भी क्या समझोगे अपने को? कराने वाली मैं अलग हूँ। यह प्रैक्टिस करो तो कभी भी बॉडी कॉन्शियस की बातों में नीचे ऊपर नहीं होंगे। स्लोगन वरदान लिखो पहले। वरदान: स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं, उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण वे सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं। भक्तों के लिए कहते हैं यह तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं, मेरा मेरा सब खत्म। अनेक मेरा मैला बना देता है, एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता है और आत्मा पवित्र बन जाती है। स्लोगन: बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। ओम शांति, ओम शांति।